सारथी। काशी में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम, बोले विपक्ष को काशी अयोध्या का नया स्वरूप पसंद नहीं, जिनके खुद होश ठिकाने नहीं वो काशी के युवाओं को कह रहे नशेड़ी। किसानों का दिल्ली चलो मार्च 19 फरवरी तक स्थगित, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, पहले 2 दिन तक आंदोलन नहीं करने की कही थी बात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट किया पेश, किसानों के कर्ज का ब्याज माफ, शहीद के परिवार को 1 करोड़, बजट में सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे के ठिकानों पर ईडी का एक्शन, गोरखपुर लखनऊ समेत 3 राज्यों में छापेमारी, 1129 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का है मामला। फर्रुखाबाद में 2 बाइकों की टक्कर में 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर, कानपुर रोड पर पाल गेस्ट हाउस के सामने हादसा, तेज रफ्तार बताई जा रही हादसे की वजह। सिनेमा घरों में रिलीज हुई आर्टिकल 370, दर्शकों को पसंद आई यामी गौतम और प्रिया मणि की एक्टिंग, पहले दिन शो देखने वाले दर्शक बोले फिल्म वाकई काबिले तारीफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा में इंडी गठबंधन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे परिवारवादियों, यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकजुटता इंडिया की निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन लोगों को जाति के नाम पर भड़काने और लड़ाने में भरोसा रखते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी गुट इंडिया की निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन लोगों को जाति के नाम पर भड़काने और लड़ाने में भरोसा रखता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ऊंचे पदों पर दलितों और आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी, जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। पीएम मोदी ने अपनी संसदीय सीट वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर रैली में उन्होंने कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को भगवान राम से नफरत है। धन्यवाद। अब आज के इस विशेष परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने वाराणसी की सड़कों पर नशे में लोग कहा था। मोदी ने कहा कि जो लोग खुद होश में नहीं हैं, वे युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही
ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी के हिस्से के रूप में भारत 5 सालों में विकास का शानदार मॉडल बन जाएगा। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। आपके पीछे वाले भी यहाँ मंचस्थ जो कार्यक्रम होने वाला है वे देख सके। मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। उन्होंने संत गुरु रविदास की जन्म की जगह का दौरा किया और संत की 647वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता आज रोहतक पहुंचे और प्रेस वार्ता कर बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी पर धमकियां देने के गंभीर आरोप भी लगाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ दे। इसके लिए वह गठबंधन के साथ छोड़ने को लेकर धमकियां दे रहे हैं और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। टीम इंडिया का पार्ट है। कांग्रेस के साथ हमारा जो अलायंस गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कई जगह भी अलायंस हो रहा है। आप जैसे फाइनल होगा आपके सामने आएगा। सर आपने कहा कि धमकियां भी निकाली। बिल्कुल, बहुत दिनों से कुछ टेलीविजन में खबर चल रही थी कि अलायंस नहीं होगा, अलायंस टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत, जैसे ही ये खबर आई कि अलायंस फाइनल होने वाला है, बीजेपी में हड़कंप बन गया कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी। तो इन्होंने साजिश रचनी शुरू करी, महाषड्यंत्र रचना शुरू किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। बहुत जल्द सीबीआई का नोटिस उनको आएगा, ऐसा उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ईडी के तहत उनको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया और साथ साथ मैसेज देने शुरू हो गए कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन का पार्ट नहीं रहती तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर गठबंधन का पार्ट रहते तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। तो ये बीजेपी का डर है जो सामने आ रहा है। खबर अंबाला से है, जहां किसान नेताओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई के फैसले पर पुलिस बैकफुट में आ गई, जबकि उनके घरों पर नोटिस तक चस्पा कर दी गए थे। इस मामले पर एएसपी पूजा डाबला ने बताया कि अंबाला में कुछ किसान नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है और यह निर्णय लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध करती है। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझें, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इंडियन मीडिया सेंटर ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ मिलकर शहर में राष्ट्रीय एकता सद्भावना मार्च निकाला, जिसमें कश्मीर के अनंतनाग से सद्भावना यात्रा पर आए छात्र छात्राओं के दल ने शहीद स्मारक स्थल से लेकर सरस्वती मुख्य चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष लगाए गए। सद्भावना यात्रा का शहर में कई जगह पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इंडियन मीडिया सेंटर पिहोवा के सदस्यों ने इस यात्रा का स्वागत कर पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों से किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद देश भर में साइबर ठगी के वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक
वारदात फरीदाबाद में सामने आई, जब वहां पर एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने फ़ोन कर 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और फ़ोन काटने पर उसके बेटे के हाथ पैर काटने की धमकी दी। यही नहीं, साइबर ठगों ने महिला से 4 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराने में भी कामयाब हो गए। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। शुभम कौशिक। आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है? कैसे हुआ है, कब हुआ? मेरा नाम शुभम कौशिक है। फ्रॉड हुआ है मेरी माताजी के साथ लास्ट सैटरडे को। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ 10 बजे। मेरी माताजी के पास फ़ोन आया 12 बजे के आसपास। तो किसी ने पोस्ट किया कि वो सीबीआई ऑफिसर हैं और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है इन अ रेप केस। तो मेरी माताजी ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बट उन्होंने बात कराई है किसी से जिसकी आवाज़ मुझसे मैच करती थी। तो मेरी आवाज़ में किसी ने माताजी को रोते हुए बोला है कि माताजी मुझे बचा लो, कुछ भी करके आपको जो इनको देना है इनको दे दो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करो और मुझे बचा लो। ये 17 फरवरी की बात है। एक बल्लभगढ़ निवासी महिला के पास एक साइबर ठग की कॉल आती है कि आपके बेटे को सीबीआई ने पकड़ लिया है किसी रेप केस के मामले में और उसको छुड़वाने के लिए आप कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो साइबर ठग थे उन्होंने महिला को उसके बेटे की रोते हुए की आवाज़ सुनाई और जिसमें एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके बेटे की रोने जैसी आवाज़ उसको सुनाई गई। तो महिला डर गई और उन्होंने इसी डर के बदले में उससे महिला से एक्सटॉर्शन किया है उसका सीबीआई अधिकारी बनकर। और महिला ने अलग अलग अपने खुद के पैसे और इधर उधर से पैसे लेके। स्वागत है खबर महासुमन से। आपको बता रहे हैं 24 फरवरी को होगा सिरपुर महोत्सव का आगाज। महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का आयोजन होगा। महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। 26 फरवरी को होगा महोत्सव का समापन। श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति ने दी जानकारी। महासुमन से खबर। 24 फरवरी को होगा सिरपुर महोत्सव का आगाज। महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का आयोजन। महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। मप्तरी अग्रवाल ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा कि 2 साल से कैट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने व्यापम को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द परीक्षा कराने की लिए कोशिश करें। मोदी जी की गारंटी पर जो स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राध्यापक 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन भर्तियों में टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। तो पिछले 2 सालों से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो छात्रों में इससे बहुत ज़्यादा रोष था। हमने निर्णय लिया है कि टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और व्यापम ने इस संबंध में व्यापम को हमने पत्र भी लिख दिया। तो हमारी ये कोशिश है कि जो व्यापम है वो अगले 3 महीनों में टेट की परीक्षा करा ले, जिससे कि ये शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाए और जल्द से जल्द अगले शिक्षा सत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा कर पाए। ये आचार संहिता के पहले आ जाएगा क्या विज्ञापन? हम कोशिश करेंगे कि आचार संहिता के पहले विज्ञापन आ जाए, जिससे कि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। अपनी किसानी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और आंदोलन के दौरान किसानों की हुई मौत का विरोध किया गया। वहीं भाकियू चंडूनी के पंजाब यूथ प्रधान इंद्रपाल सिंह भैंस की अध्यक्षता में गुरदासपुर में जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया।
ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਗਜਨੀਪੁਰ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਡੂਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕੋਲਪੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਬਰੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਪਰੀ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਰੂਨੀ। ਜੋ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ इस बार पिछली बार खबर रायपुर से है, जहां देश दुनिया में अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाला राजिम कुंभ कल्प इस वर्ष 24 फरवरी माघ पूर्णिमा से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। राज्य शासन ने इसे राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया है। इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प को राम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए राजिम त्रिवेणी संगम में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों को लेकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने विगत रात्रि मेला स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मेला स्थल में सभी जरूरी तैयारियों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजिम विधायक श्री रोहित साहू, कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल, एसएसपी श्री अमित तुकाराम कामले सहित गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले के अधिकारीगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले के पुष्कर में सावित्री माता रोपवे की ट्रॉली अचानक गहरी खाई के ऊपर रुक गई। एक ट्रॉली में बैठे 2 श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। डर के मारे श्रद्धालु घबराने लगे और मदद की गुहार करने लगे। सूचना पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर उपखंड अधिकारी और सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक शिवानी खंडाल, प्रशिक्षु आयुक्त श्रद्धा गोमे, नायब तहसीलदार नीलम राठौर सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जल्द ही एनडीआरएफ की स्पेशल रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस ने बिना समय गंवाए संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। पहले ट्रॉली के नीचे बड़ा जाल लगाया गया जिससे कि श्रद्धालुओं को गिरने की स्थिति में नुकसान न हो। उसके बाद दोनों श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देकर हेलमेट पहनाया गया और लकड़ी की कुर्सी से सेफ्टी बेल्ट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतारा गया। दोनों श्रद्धालुओं के सकुशल नीचे आने के बाद प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने राहत की सांस ली। अगर हमारे केबल कार में जो हमारी रोपवे चल रही है उसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या फिर मौसम की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कैसे हमारे जो यात्री हैं उनको सेफली उतारा जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, इस कारण से ये मॉक ड्रिल करवाई गई है ताकि आगे फ्यूचर में वैसे होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट होता है तो हम उनको सेव कर सकते हैं। खबर आसिन से है, जहां राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान दल ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भरे, साथ ही एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया। इसके अलावा मोबाइल फूड टेस्टिंग प्लेन में 25 खाद्य सामग्री के नमूनों की जाँच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वागत है। खबर सिरमौर से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने विश्राम गृह संघाल में युवा चौपाल का आयोजन किया। भाजपा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कशौली, महामंत्री साकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष रणवीर ठाकुर व भाजपा नेता नारायण सिंह ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी व महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन देने की चुनावी गारंटी पूरी न करने की निंदा की। और शिमला संसदीय क्षेत्र युवा मोर्चा प्रभारी आज जिला सिरमौर की ये युवा मोर्चा की बैठक इस जिला के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें विशेष रूप से हमारे मध्य में हमारे मार्गदर्शन के लिए
यहाँ पूर्व प्रत्याशी रेणुका मंडल से श्री नारायण सिंह चौहान जी, और यहाँ पे मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र जी, संजय बस्टा जी, इस युवा मोर्चा के और इस ज़िले से संबंध रखने वाले प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री भाई साकेश जी। जिला सिरमौर की चारों टोल इकाइयों की नीलामी 29 करोड़ 45 लाख रुपए में हुई। पिछले साल की तुलना में यह बोली लगभग 23% अधिक रही। नीलामी की प्रक्रिया आज दोपहर 1 बजे आरंभ होकर देर शाम तक चली। कलाम्ब तथा मीन्स यूनिट जगजीत सिंह को गई, जबकि विनोद मलिक को बरहलाल तथा स्काई लार्क इंफ्रास्ट्रक्चर ने गोविंद घाट यूनिट काबिज की। जिला दंडाधिकारी सुमित टाक की देखरेख में यह नीलामी की गई। चारों यूनिटों का आरक्षित मूल्य 26 करोड़ 14,42,611 रुपए निर्धारित किया गया था। बोलीदाताओं ने, जो हमारे क्वालिफाइड बोलीदाता थे, उन्होंने बोलियां दी है। इसमें हमारे चारों बैरियर की जो स्थिति है पिछले युवा कांग्रेस पश्चात द्वारा आज राजगढ़ में जिला स्तरीय युवा कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवनियुक्त प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप सूर्या ने विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह जानकारी देते हुए जिला सिरमौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र झाल्टा ने बताया कि इस बैठक में जिला सिरमौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया और युवा कांग्रेस की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगामी समय के लिए कार्य योजना की तैयारी की गई। प्रदीप सूर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस के कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को एक समान व समग्र विकास हो सके। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनकर, कार्यकर्ता बनकर क्षेत्र में, प्रदेश में, कई प्रदेशों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल मुझे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे जो युवा कांग्रेस के प्रभारी है श्री कृष्णा अलोवेरा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे स्थानीय जो विधायक है, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है श्री विनय कुमार जी, जो हमारे मंत्री है श्री हर्षवर्धन जी चौहान जी, और तमाम जो हमारे नेतृत्व है, चाहे युवा कांग्रेस का हो चाहे वरिष्ठ कांग्रेस का हो, सबके सहयोग से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रिश्वतखोर एडीओ प्रगति वर्मा निलंबित। लखनऊ से खबर, रिश्वतखोर एडीओ प्रगति वर्मा निलंबित। गरीबों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए मांगी रिश्वत। समाज कल्याण मंत्री ने निदेशक को सौंपी थी जांच। समाज कल्याण मंत्री ने निदेशक को सौंपी थी जांच। जिला समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली पर भी गाज। समाज कल्याण अधिकारी निदेशालय से संबंध। उप निदेशक लखनऊ मंडल ने गहनता से की जांच। एडीओ डलमऊ ब्लॉक प्रगति वर्मा पर कार्रवाई। विभाग के निदेश ने जांच के मामले सही पाए। लखनऊ से खबर, रिश्वतखोर एडीओ प्रगति वर्मा निलंबित। गरीबों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए मांगी थी रिश्वत। खबर आपको फिर से लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। सचिवालय में ही मशीनों की स्थापना करने का निर्देश। हार्ट अटैक की दशा में मशीनों की स्थापना के निर्देश। सचिवालय में ही मशीनों की स्थापना करने के निर्देश। हार्ट अटैक की दशा में का इलाज हो सके, सचिवालय कर्मियों को ध्यान में रखकर दिए निर्देश। अब सचिवालय में कर्मियों को मिलेगा प्राथमिक इलाज के भवन में लगी मशीनों के माध्यम से होगा प्राथमिक इलाज। एक हृदय विशेषज्ञ हर भवन में रहेगा मौजूद। सचिवालय कर्मियों ने सीएम के आदेश का किया स्वागत। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश।
सचिवालय में ही मशीनों की स्थापना करने का दिया निर्देश। हार्ट अटैक की दशा में मशीनों की स्थापना का निर्देश। सचिवालय कर्मियों को ध्यान में रखकर निर्देश। खबर कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, आपसी रंजिश में चली गोली लगने से एक शख्स की हालत गंभीर। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कायसा थाना क्षेत्र के अंधा का ये पूरी घटना बताई जा रही है। कुशीनगर आपसी रंजिश में चली गोली लगने से एक शख्स की हालत गंभीर। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कसाया थाना क्षेत्र के नदहा गांव की ये पूरी घटना। कुशीनगर से खबर, आपसी रंजिश में चली गोली। खबर बहराइच से है। चाइनीज मांझे से कटा युवक का गला। बाइक सवार का चाइनीज मांझे से कटा गला। खेत जाते समय युवक का मांझे से कटा गला। बरुआ भदौली गांव निवासी मिथिलेश का कटा गला। आसपास के लोगों जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बरुआ भदौली गांव के निवासी मिथिलेश का कटा गला। बरुआ भदौली गांव निवासी मिथिलेश का कटा गला। पुलिस भर्ती परीक्षा तथा कथित पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पेपर लीक होने की बात का दावा कर रहे हैं। इको गार्डन स्वस्ति धरना स्थल पर भी भारी तादाद में अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के टीचर समेत कई अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीजी भर्ती होम बोर्ड के समक्ष साक्ष्य रखे। हाँ, भर्ती बोर्ड में डीजी मैम के सामने और उनके और भी एक दो असिस्टेंट थे, उनके सामने हमने अपनी बात रखी और एक ज्ञापन दिया है मैम को, जो कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उस पर हमें देखने को मिल रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आउट हुआ है। उसको लेकर हमने अपनी बात रखी है, जिसके लिए हमें 102 दिन का समय मिला है कि 102 दिन आप हमें दीजिए, हम इसकी प्रॉपर एक अच्छी जाँच कराएंगे। उसके लिए एक एक्सपर्ट की टीम बैठाएंगे, तो वो जाँच होने तक का ठीक है, अभी 2 दिन हम लोग वेट करते हैं। बाकी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट हमारा अभी खत्म नहीं होगा जब तक हमें प्रॉपर एक संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिलता है, यानी इस मामले की प्रॉपर जांच नहीं होती है तब तक। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उससे आपको क्या लगता है कि पेपर आउट हुआ है? 100% पेपर आउट हुआ है, यानी एग्ज़ाम होने वाला है शाम को और डॉक्यूमेंट्स यानी सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है कम से कम 4 घंटे में। एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तब फिर निर्णय लिया जाएगा। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, जी, क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कई जगह उन लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाला हुआ है। तो कहाँ ये विवाद कहाँ है? पेपर लीक वाले मामले पे जो इतना बवाल है, उसी के लिए तो मेल मंगवाया है हम लोगों ने। मेल आ गए हैं, अब उसका परीक्षण कर रहे हैं। जैसे परीक्षण हो जाएगा तो निर्णय। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में कार सवार दंपति समेत 3 की मौके पर मौत हो गई। हादसा कुरेभार थाना क्षेत्र के सेवगर के पास हुआ। बता दें कि परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से बिहार के आरा जा रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पर कार के डिवाइडर से टकराने के चलते यह हादसा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर थाना कूड़ेभार क्षेत्र में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। ये कार लखनऊ से बिहार जा रही थी। इसमें 4 लोग सवार थे। दुर्घटना में तत्काल मौके पे ही 3 लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर विकास बुरी तरीके से घायल हो गया। सूचना पे तत्काल प्रभारी निरीक्षक कूड़ेभार पहुंचे। उसके बाद क्षेत्राधिकारी बल्दी राय भी पहुंचे और तत्काल जो है और घायल का इलाज चल रहा है।
खबर कानपुर से है, जहां केनाल रोड घसियारी मंडी में दुकानें हटाने के आदेश पर फल सब्जी मंडी दुकानदारों ने जमकर हंगामा काटा। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम अवैध मंडियों को हटवा रही है, जिसके चलते पिछले महीने फूलबाग स्थित फल व सब्जी मंडी को वहां से हटा दिया गया था। अब केनाल रोड घसियारी मंडी से दुकानें हटाने का आदेश दिया गया, जिसके विरोध में 56 दुकानदारों ने हंगामा किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम और मंडी सचिव सूरज सोनकर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जबकि सभी दुकानदारों के पास कोर्ट का स्टे है। यहाँ पर पूर्व में सन 2014 में यहाँ पर 56 दुकानें अलाट थी, जहाँ पर यहाँ क्षेत्रीय लोग दुकानें करे हुए थे। नगर निगम द्वारा उस समय यहाँ से दुकानें हटाई गई, जिसके लिए ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए रोक लगी हुई है। अभी आज अचानक मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं नगर निगम में था, तो मेरे पास फ़ोन आया पार्षद जी की यहाँ पे जो है फल मंडी की दुकानें आज शिफ्ट की जा रही हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं यहाँ पर आया तो क्षेत्रीय जो दुकानदार जो यहाँ पहले से बसे हुए थे, उनका ये विरोध है। और ये सही चीज़ है कि जो दुकानदार यहाँ पहले बसे हुए थे, दुकानें अगर हटाई गई हैं तो दुकानें उन्हीं को दी जानी चाहिए, ना कि कहीं और की थोपन यहाँ थोप देंगे। और मेरे वार्ड में मैं अपनी जान तक तो ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हमारी क्षेत्र की जनता है, जो हमारे यहाँ के दुकानदार है, दुकानें उन्हीं को दी जानी चाहिए, ना कि आप जोन के किसी और वार्ड के लोगों को लाकर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर उनको फूलबाग की फल मंडी को उन्हें शिफ्ट करना है तो फूलबाग में ही कहीं देख के जगह उनको दुकानें दी जाए। यहाँ पे हमारी दुकानें हैं, 56 दुकानें आज से नहीं है, सैकड़ों साल हमारे बाप दादा यहाँ पे रहे। हमारे बाबा के नाम से सूरजदीन सोनकर के नाम से पट्टा है, जिसको ये फूलचंद सोनकर जो है सचिव है यहाँ के, ये 1-1 लाख रुपए फल वालों से लेके यहाँ पे मंडी शिफ्ट कर रहे हैं। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का कागज है, हाई कोर्ट का ये दुकान जबरदस्ती नगर निगम मिलके जोनल अधिकारी विद्यासागर यादव जो मिलके ये लोग जो है इसको यहाँ पे बैठाना चाह रहे हैं। और ये गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, ये कहाँ जाएंगी? गरीब दुकानदार लोग। पुलिस कमिश्नरेट जितनी भी सख्त हो जाए, लेकिन भूमाफियाओं और दबंगों का कहर चरम पर है। जहां आए दिन कोई ना कोई मामले सामने आया ही करते। ऐसा ही एक मामला थाना नवाबगंज के खेवरा कटरी का है, जहां एक बेवा महिला न्याय की गुहार के लिए दर-दर ठोकरें खा रही है। पुलिस भी इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित महिला अनीता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हीं के क्षेत्र के निवासी राम, खिलावन, चंद्रिका और कुछ अन्य लोगों ने गैंग बनाकर धोखाधड़ी कर उनसे उनकी जमीन हड़प ली और अब उनकी जान को खतरा बना हुआ है। महिला ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा दबंगों ने न्यायालय से झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करा दिया है। बिल्कुल आपराधिक पहले राम नाम के व्यक्ति हैं जो पूरा मामला ये है कि हमारी जमीन धोखे से लिखा ली गई। हमारे लोग आदमी नहीं है। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग मतलब मल्लाह है। हम राम खिलावन है, चंदिका है और मतलब उनका नाम हम नहीं जानते ज़्यादा। सब लोग पूरी नींद की गैंग बनाई हुई है। सब दारू पिया के मतलब उसमें गोली नशे की डाल के उनको दारू पिया के हमरे देवर के और सब ये समझ लो लिखा लिया। अब कह रहे हैं पैसों भी नहीं दिया है और जमीनों भी कह रहे नहीं देंगे। ये किशोर प्रधान और ये राम खिलावन ये भूम माफिया हैं। ये हमारी ज़मीन पे मेरे पिताजी के नाम मेरी ज़मीन थी, पिताजी मेरे गुजर गए तो ये पाका गहरा करवा दिया और करवा के दूसरों को बेच दिया। मेरे फादर का मर्डर 2021 में हुआ था, दिसंबर 2021 में, और इसके कर्ता धर्ता मिस्टर राम खिलावन थे, जिनके विरुद्ध मैंने नवाबगंज थाने में 22 दिसंबर 2021 को हमने FIR दर्ज कराई थी अंतर्गत धारा 302 और 120B के। MSP व कर्ज माफी की मांग के समर्थन में किसानों ने रखा उपवास। रायपुर भरसौल ग्राम पंचायत में शुक्रवार को किसानों ने बैठक करते हुए दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की। किसानों का कहना था कि MSP व कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए। किसानों की दोनों ही मांगे जायज़ हैं। इससे देश के हजारों किसानों का जीवन सुधर जाएगा। हजारों किसान परिवारों के अच्छे दिन आ सकते हैं।
लखनऊ बहराइच मार्ग पर जलवल रोड में संजय सेतु पुल में लोहे का गाटर 4 स्थानों पर टूट गया, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो गया। वन साइडेड आवागमन प्रभावित होने के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। NHI के अधिकारियों द्वारा टीम मौके पर भेजी गई। मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। लखनऊ बहराइच मार्ग पर जलवल रोड में संजय सेतु पुल स्थित है। इस पुल से लखनऊ, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के लोगों का आवागमन होता है। इस मार्ग पर बड़े और छोटे वाहन संचालित होते हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे घाघरा नदी पर बने संजय सेतु पुल में 4 स्थानों पर लोहे के गाटर टूट गया, जिसके चलते पुलिस ने आवागमन रोक दिया। जनपद संभल के ग्राम मालपुर से सेवापुर पादर्थपुर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभियुक्त ने के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक, 3300 रुपए नकद बरामद किए। कर्तनाघाट वनजीव प्रभाग के किंतुनिया रेंज अंतर्गत बैराज घूमने गए ग्रामीणों को चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज गेट की संख्या 1 पर एक डॉल्फिन मृत अवस्था में पानी में उतराती हुई दिखी। लोगों ने सूचना वन क्षेत्राधिकारी अनूप को दी। मौके पर पहुंचे रेंजर अनूप कुमार ने गोताखोर की मदद से नाव की सहायता रेस्क्यू कर डॉल्फिन का शव बाहर निकाला। रेंजर अनूप कुमार ने बताया कि 2 डॉक्टरों के पैनल ने डॉल्फिन का पोस्टमार्टम करने के लिए IVRI बरेली भेज दिया है। किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले के बाद अब कानपुर पुलिस एक और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। कानपुर में किसान जगदीश की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किसान जगदीश ने प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उनकी 2.5 बीघा जमीन का सौदा 70 लाख रुपए बीघा के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताने वाले कुश वर्मा से हुआ था, जिसके बाद कुश ने 1-1 लाख रुपए की चेक बतौर बयाने के रूप में दे दी और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लिया। जिसके बाद किसान जगदीश ने जब सारी चेक बैंक में लगाई तो वो बाउंस कर गई। मामले की शिकायत कुश से की तो उसने जान से मारने की धमकी दी और जमीन की लिखा पढ़ी हो जाने की बात कहते हुए जबरन कब्जा करने की धमकी दी। जिसके बाद कुश ने अलग अलग लोगों से मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए। पीड़ित जगदीश के मुताबिक वो 3 बार आला अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है कि 2.5 बीघे जमीन का कुश कुमार वर्मा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा समाजवादी के सदस्य रह चुके हैं और अपने आप को आज भी राजनीति सब समाजवादी बताते हैं। उन्होंने 2.5 बीघे ज़मीन 70 लाख पर बीघे के हिसाब से हमारी 1.25 करोड़ की लगभग ज़मीन की हमारी उनकी सौदा तय हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मात्र 24,50,000 रुपए में उन्होंने ज़मीन मेरी लिखा ली। फिलहाल देश की बात में इतना ही।